यही आशा है। बोलो सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी गुरुजनों को एवं भक्त सज्जनों, मेरे लिए आदेश हुआ है, आदेशानुसार आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। कहने में भूल हो तो भूल पर ना ध्यान देकर शायद बने। कबीर की याद कौन करेगा? हम करेंगे, सब करेगा। यदि गांव में जाएंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु कबीर का नाम रहेगा। जब तक मिट्टी पानी है, गुरु कबीर की वाणी है। गुरु कबीर का नारा है, गुरु कबीर का नारा है। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की जय। आज हम और आप सब गुरुवर कबीर के पावन जयंती में आपके गांव कोटियाडी में हमारे गुरुजन संतजन भक्त सज्जन आए हैं। बहुत ही सुखद है आज का दिन, मंगलमय। तो कबीर जयंती के बारे में, कबीर साहब के बारे में हम और आप सबको आज कबीर साहब के बारे में बोलेंगे।
विकाते हैं कि नहीं भूलेगा भुलाने से, नहीं मिटेगा मिटाने से। कबीर गुरु की मेहरबानियां, कबीर साहब ने जो हम पर दया की है। जातिवाद के पाखंड को किसने तोड़ा? संत सोमनाथ संत कबीर साहब ने तोड़ा। मनुष्य को मनुष्य के दृष्टि से नहीं देखते, मनुष्य को ब्राह्मण की दृष्टि से, मनुष्य को वैश्य क्षत्रिय शूद्र के दृष्टि से, शिया सुन्नी मुगल पठान के दृष्टि से। आज मानव को मानव इतना विखंडन कर दिया है कि मत पूछो। गाय की केवल एक ही जाति है, चाहे भारत के हो, चाहे अमेरिका के हो या रूस के गाय हो, गाय गाय, उसमें कोई लड़ाई नहीं। और आदमी में तो इतना लड़ाई है, इसीलिए कहते हैं छाड़ो पाखंड मानववाद, नहीं तो पर्दव यम के हाथ। कहां कबीर नर किया न खोज, भटक मुआ जस बन के गुरुवर कबीर साहब कहते हैं कि छाड़ो पाखंड, जो पाखंड दिमाग में चढ़ा रखे उसको छोड़ दो। आज हम और आप सब क्या चढ़ाए? भूत प्रेत को चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए अपने दिमाग में? एक गाय, एक ऊंट या घोड़ा या हाथी या बैल भैंसा कोई अपने दिमाग में ऐसा नहीं चढ़ाया है जैसा आदमी ने चढ़ा करके रख लिया। भूत चढ़ाया, प्रेत चढ़ाया, जीव चढ़ा लेता है। अपने मुख पर बीड़ी सिगरेट तंबाकू चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? शराब और भी कहते हैं संडे हो या मंडे और रोज खाओ अंडे। हरे कृष्ण हरे राम और दो अंडे सुबह शाम। जय मां दुर्गे तो 2 कोजे गूंगे। कैसे आदमी सारा अपने दिमाग में भी चढ़ाता है और अपने मुंह में भी चढ़ाता है। इसलिए गुरुवार कबीर कहते हैं कि छाड़ो पाखंड, ये तुम्हारे पाखंड बना है। एक तो आंख के सुख के तरफ दौड़ रहा है, कान के सुख के तरफ, नाक के सुख के तरफ, जिह्वा के सुख के तरफ, चमड़ी के सुख के तरफ, लेकिन अपनी आत्मा के सुख के लिए कोई दौड़ता, कोई खोज नहीं करता। कबीर साहब कहते सबका खोज किया। आपने साइकिल से लेकर हवाई जहाज, रॉकेट और हेलीकॉप्टर, जल जहाज सबका खोज किया, लेकिन उसको चलाने वाला, बनाने वाला का खोज आपने नहीं किया। ईश्वर के खोज के लिए बहुत आदमी दौड़िया जहां तक मन की दौड़। कबीर साहब कहते हैं दौड़ो जितना दौड़ना है, केदारनाथ दौड़ो, बद्रीनाथ दौड़ो, जगन्नाथ दौड़ो, या गंगा में स्नान करो या जमुना में स्नान करो, कहीं भी जाओ। आप दौड़ ही तो रहे, जन्म से लेकर के हम और आप सब दौड़ते ही रहते, सुबह से शाम तक। कभी आत्मचिंतन नहीं करते, और आत्मचिंतन नहीं करना यही दुख पाने का मूल कारण। जो अपने भगवान का सुरक्षा स्वयं भी कर सकता, सारे सृष्टि को देखने वाला कौन है? आपके भीतर में बैठा। क्या उस सारे विश्व ब्रह्मांड को देखने वाला आत्मा का कभी दर्शन किया? नहीं किया। उसका दर्शन नहीं किया। हिमालय का दर्शन किया, बॉम्बे और दिल्ली का दर्शन किया, मथुरा और गोकुल वृंदावन का दर्शन किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ और द्वारका जी का दर्शन किया, भगवान कृष्ण के मूर्ति का दर्शन किया और भगवान राम के दर्शन किया, लेकिन देखने वाला राम का कभी दर्शन नहीं। और जब तक के देखने वाला राम का दर्शन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कभी ब्रेक लग सकता, कभी ब्रेक नहीं लग सकता। चाहे रातों दिन यज्ञ करे, जब करे, तब करे, कुछ भी करे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आत्मदर्शन करें। आत्म ज्ञान बिना न भटके कोई मथुरा कोई काशी, पानी में नींद प्यासी मोर सुन सुने आवत हासी।
जाको ध्यान धर्म विधि हरियर मुनियन शास्त्र 88 सो तेरे भगवान विराजे परम पुरुष अविनाशी। कबीर साहब कहते जिसको ब्रह्मा जी, जिसको विष्णु जी और भोले बाबा ध्यान धरते हैं वह तो तुम्हारे घर के भीतर में है, उसमें कब रुकोगे? हम लोग तो हैं दुनिया में रुक जाते हैं, नदी में, नाला में, सागर में, सत्ता में, लेकिन अपने आत्मा में नहीं रुकते। और जो इंसान आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, समझ लीजिए उसका जीवन बिल्कुल ही बेकार हो जाता। जैसे बेकार हो गया आज हाथी के जीवन को देख लीजिए, घोड़ा 84 लाख योनियों के जीवन को देख लीजिए, और आदमी के जीवन के तरफ झांक करके देखे तो आदमी को बड़ा ही क्या करता है, बढ़िया टेढ़े का कपड़ा पहनता है, एक से एक पकवान खाता है, लड्डू, हलवा, पूरी, गुलाब जामुन, बर्फी, पता नहीं क्या क्या खाता है। और ये सबसे इनको शांति नहीं मिलती है तो अंतिम में क्या खाता है, मांस भी खाता, बकरा को मार करके खा जाता है। भगवान रजनीश औषधि कह रहे थे कि धरती पर आदमी जैसा हिंसक जंतु और कोई प्राणी सबको खाने वाला ये आदमी है। यहाँ तक कि आदमी को भी खा जाता है, आदमी के खोपड़ी के भेजा को भी खाने वाला। तो आदमी को दुख देता है, प्राणी जगत को दुख देने वाला है आदमी धरती का भगवान भी है और आदमी महाशैतान भी। इसलिए कहते हैं नहीं भूलेगा भुलाने से, नहीं मिटेगा मिटाने से, कबीर गुरु की मेहरबानियां। लेकिन हम तो मानव की पूजा नहीं करते हैं, झाड़ पहाड़ पत्थर के पूजा करते हैं, सागर सरता के, लेकिन ना माँ की पूजा है ना बाप की पूजा है, किसी की पूजा नहीं है। आज है पूजा तो जड़ जगत। इसीलिए कहते हैं कि आदमी इतना चालाक है कि इनके जैसा चालाक प्राणी और संसार में कोई नहीं है। जब पूजा करने के लिए होगा तो झाड़ पहाड़ नदी नाला का करता है, और काम लेने के लिए जब होता है तो प्राणी जगत से काम लेता है। हम सबको चाहिए कि प्राणी जगत की पूजा करें जहाँ तक बन सके। सरस्वती जन्मी माता सभी 68 तीर्थ भाग के और 68 तीर्थ में से बढ़ करके माँ असली तीर्थ है, उस माँ की जन्मदात्री की पूजा करते। सरस्वती जन्मी पिता और सभी तीर्थों से बढ़ करके पिता है। और कबीर साहब यही बतलाते थे कि माता पिता की सेवा करो, प्राणी जगत की सेवा करो, और अपनी सारी दुनिया को देखने वाला आत्मा की भी सेवा करो। और आत्मा की सेवा नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। 84 लाख खानी बिल्कुल दिख रहा है। आज जितना आज मानव के पास सेट है ना, टीवी सेट, डिनर सेट, डायमंड सेट, सोफा सेट, सब सेट है, मोबाइल सेट, कंप्यूटर सेट,
और इन प्राणियों के तरफ एक क्षण सुई भी नहीं है उसके पास, केवल मनुष्य के पास शेष है। और मनुष्य के माइंड अपसेट होने के कारण ना तो खुद को जानता है, न माता को, न पिता को। कभी शायद को कहते हैं तो प्राणी जगत की पूजा करता है। अंतिम पद में कहा करते हैं बेवजह इंसान को क्यों डांटता। आज इंसान के दुश्मन बना हुआ है, मनुष्य का दुश्मन बन गया। इसीलिए कभी शायद कहते हैं भाई सबसे प्रेम करो, 2.5 लाख प्रेम का पढ़े थे पंडित। सब मानव से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, वयोवृद्धों से, गुरुजनों से प्रेम करो और अपने जीवन को संवारो। सद्गुरु कबीर शायद हमारी जय किया, हमारे नाम का जय किया, हमारे ओरिजिनल भगवान का जय किया। इसीलिए कबीर शायद की जयंती आज हम और आप सब मानते हैं। कबीर साहब की जयंती गांव में हो रहा है, इसलिए हो रहा है उसने अपना जय किया, हमारे भगवान का जय किया। यही कबीर जयंती मनाने का असली परम लाभ है। जो अपना जय कर लेता है, जिसकी जय जय होती है, मन मंदिर की ज्योति है, याद रहे इस चेतन की, मन मंदिर की ज्योति है। सभी ज्योति को देखने वाला आप बैठे हैं, इसलिए अपने भी जय करें। सद्गुरु कबीर शायद अपनी आत्मा की जय करने के लिए कहते हैं और हम लोगों को अपने भगवान की जय करके जीवन को आने जाने की झंझट में मिटाना है। इसलिए कबीर जयंती मनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को लेकर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। आकाश की शोभा शून्य से नहीं, चांद और सितारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं, वफादारों से है। इंसान की शोभा इंसान के रूप, जाति और धन से नहीं, सद्गुण और सद्विचारों से है। सद्गुण और सद्विचारों से है। बहुत ही सुंदर विचार हमारे पूर्व प्रवक्ता श्री साहिब जी को श्रवण कर रहे थे। आइए हम कुछ भक्त जनों के भी विचार इस कबीर जयंती की पावन बेला पर हम सुनने जा रहे हैं। तो मैं निवेदन किए जा रहा हूँ हमारे परम सम्माननीय भक्त ईश्वर भाई से, आप आए और 2 शब्द में इस सभा को संबोधन करने की कृपा करें, क्योंकि आप हमारे इस आश्रम से विशेष जुड़े हुए हैं। आपका हमेशा संरक्षण मिलता रहता है। आप आए और 2 शब्द अपना विचार रखने की कृपा करें। हमारे भाई ईश्वर जी।